हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें जीरोस फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। इसके लिए सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। यहाँ 1 हिडन है। अब इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -10 इंटू 1 इज इक्वल टू -10। अब इस 3 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट -10 हो और जिनका सम 3 हो। तो दो ऐसे नंबर्स हैं 5 एंड -2। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो ये -10 होगा, और अगर इन दोनों का सम फाइंड आउट करें तो ये 3 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2x माइनस 10। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 5। इन दोनों टर्म से -2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ अगेन x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी x प्लस 5 है और यहाँ भी x प्लस 5 है। इट मीन्स हम x प्लस 5 कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग जो हमारा टर्म्स होगा वो होगा x माइनस 2। यही हमारा एफ एक्स है। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए एफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स की वैल्यू ये है, इसको एफ एक्स के प्लेस पे लिखेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यदि दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो पॉसिबल है फर्स्ट टर्म 0 हो या फिर सेकेंड टर्म 0 हो, या भी ये भी पॉसिबल है कि दोनों टर्म्स 0 हो। तो केस 1 लेते हैं। सपोज हमारा फर्स्ट टर्म अगर 0 है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x विल बी -5। केस 2, इसमें हम सपोज करते हैं हमारा सेकेंड टर्म 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x की वैल्यू 2। नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच। पहला रिलेशनशिप जो कि है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। फर्स्ट जीरोस है -5 एंड सेकेंड +2। -5 है +2, ये हो जाएगा -3। -3 को अगर रैशनल फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -3/1 इज इक्वल टू -3 के प्लेस में हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 के प्लेस पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में देख सकते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा पहला रिलेशनशिप है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। दूसरा जो कि है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मीन्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, दोनों जीरोस का। पहला जीरो -5 एंड दूसरा 2, तो ये हो जाएगा -10। -10 को रैशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो अगेन लिख सकते हैं -10/1। नेक्स्ट स्टेप में इस -10 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, बिकॉज क्वेश्चन में हमारा जो -10 है वो कांस्टेंट टर्म है, हम देख सकते हैं यहाँ। इस 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -8। यहाँ 1 हिडन है। अब इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से हम इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -8 इंटू 1, ये हो जाएगा -8। अब इस -2 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट -8 आए और जिनका सम -2। ऐसे दो नंबर्स हैं -4 एंड 2। अगर इन दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो ये -8 होगा, और अगर इन्हीं दोनों नंबर्स का हम सम निकालते हैं तो ये -2 होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं -4x
प्लस 2x एंड माइनस 8। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 4 प्लस इन दोनों टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगेन x माइनस 4। अब यहाँ भी x माइनस 4 है और यहाँ भी x माइनस 4 है, इट मीन्स हम x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो जो रिमेनिंग टर्म होगा वो होगा x प्लस 2 और यही हमारा fx है। अब हमें जीरोज फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें fx को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। fx की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे हम, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो फर्स्ट टर्म 0 है या फिर सेकेंड टर्म 0 है, या फिर पॉसिबल हो सकता है दोनों टर्म 0 है। इसके लिए केस 1 लेते हैं। सपोज हमारा अगर फर्स्ट टर्म 0 है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। केस 2, सपोज अगर हमारा सेकेंड टर्म 0 है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इसके लिए पहला रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज का। हमारा जो फर्स्ट जीरोज आया वो 4 है एंड सेकेंड माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2 ये हो जाएगा 2। अगर हम 2 को रैशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/1। नेक्स्ट स्टेप में 2 को हम माइनस इंटू माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस इंटू होगा, फिर अपॉन 1 माइनस इस माइनस 2 के प्लेस पे, इस पार्टिकुलर माइनस 2 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन इस 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्वेश्चन में हम देख सकते हैं यहाँ 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। सेकेंड रिलेशनशिप जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फर्स्ट जीरोज 4 है एंड सेकेंड वन इज माइनस 2, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 8। अगर अगेन इसको रैशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू, इस माइनस 8 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, बिकॉज क्वेश्चन में हमारा माइनस 8 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ हम देख सकते हैं। और अगेन ये जो 1 है ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही दो रिलेशनशिप थे, फर्स्ट सम ऑफ जीरोज का जो यहाँ है एंड सेकेंड वन जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जीरोज फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यहाँ 1 हिडन है। अब इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से हम इस 12 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 इंटू 1 12। अब इस 7 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट 12 हो और जिनका सम 7 हो। दो ऐसे नंबर्स हैं 4 एंड 3, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो ये 12 हो जाएगा, अगर इन दोनों नंबर्स का सम करें तो ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इस 7x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इन दोनों टर्म से हम x कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस 4 प्लस इन दोनों टर्म से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 4 यहाँ और यहाँ भी है, तो हम x प्लस 4 कॉमन कर सकते हैं, तो जो रिमेनिंग टर्म्स होगा वो x प्लस 3। ये एफ एक्स है, तो हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। इसके लिए एफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करना, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स पॉसिबल है कि फर्स्ट टर्म 0 हो या फिर सेकेंड टर्म 0, या फिर ये भी पॉसिबल है कि दोनों टर्म्स 0 है। केस 1, जब हमारा फर्स्ट टर्म 0 है, फर्स्ट टर्म x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 4। केस 2, जब हमारा सेकेंड टर्म 0 हो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
तो x की वैल्यू -3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट। फर्स्ट वन इज सम ऑफ zeros. First zero is -4 and second one is -3. -7, नेक्स्ट स्टेप में -7 को अगर रैशनल फॉर्म में लिखना चाहे तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं -7 अपॉन इज इक्वल टू माइनस, अगर हम 7 के प्लेस पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, बिकॉज ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, अपॉन इस 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बिकॉज क्वेश्चन में 1 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फर्स्ट जीरोस है -4 एंड सेकेंड वन इज -3, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 आएगा। 12 को अगर रैशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 12/1। नेक्स्ट स्टेप में इस 12 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट अपॉन इस 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 12 हमारा क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म था एंड 1 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -x, यहाँ 1 हिडन है। अब इस x स्क्वायर एक कोएफिशिएंट से इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -6 × 2 -12। अब इस -1 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट -12 हो और जिनका सम -1 हो। ऐसे दो नंबर्स है -4 एंड +3। अगर इन दोनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो ये -12 होगा। अगर इन्हीं दोनों नंबर्स का हम अगर सम निकालें तो ये -1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर, इस -x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं -4x + 3x एंड -6। नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ से हम दोनों टर्म से 2x कॉमन निकालें तो जो रिमेनिंग टर्म होगा वो x -2। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म से अगर +3 कॉमन निकालते हैं तो रिमेनिंग टर्म x -2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी x -2 है और यहाँ भी x -2 है, x -2 कॉमन ले सकते हैं। तो इसके बाद जो रिमेनिंग टर्म होगा वो 2x + 3, ये fx की वैल्यू है। हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो इसके लिए fx को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। fx की वैल्यू यहाँ लिखेंगे जो कि है x -2 × 2x + 3, 2x + 3 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का अगर प्रोडक्ट 0 है तो पॉसिबल है या तो फर्स्ट टर्म 0 हो या फिर सेकेंड टर्म 0 हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि दोनों टर्म्स 0 हो। केस 1 जब हमारा फर्स्ट टर्म 0 होता है, x -2 अगर 0 है तो x की वैल्यू 2। केस 2, सपोज अगर हमारा सेकेंड टर्म 0 है, 2x + 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x विल बी -3 एंड x विल बी -3/2। ये केस 2 है जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट स्टेप में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। फर्स्ट रिलेशनशिप जो कि है सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट जीरोज जो कि है 2 एंड सेकेंड -3/2 + -3/2। नेक्स्ट स्टेप में 2 -3/2, इसको सॉल्व करें तो ये -3/2। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2। 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं -× -1, बिकॉज माइनस इंटू माइनस ये प्लस ही हो जाएगा, माइनस। अब इस 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, बिकॉज क्वेश्चन में अगर देखें तो -1 कोएफिशिएंट ऑफ x है, -1 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन इस 2 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्वेश्चन में अगेन देखने पे 2 जो है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ये फर्स्ट रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकेंड रिलेशनशिप जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
zeros. 2 into -3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये -3। इसको अगर रैशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -3/1। यहाँ जो हमारा कांस्टेंट टर्म है जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो के रिलेशनशिप से रिलेटेड है वो -6 है, तो यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कुछ -6/2। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इस -6 के प्लेस पे कांस्टेंट टर्म, बिकॉज क्वेश्चन में -6 हमारा कांस्टेंट टर्म है अगर हम देखें यहाँ तो, एंड 2 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -4x -3। अब यहाँ इस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 इंटू -3 जो कि -12 होगा। अब इस -4 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिसका प्रोडक्ट -12 हो और जिनका सम -4 हो। दो ऐसे नंबर्स हैं -6 एंड +2। अगर इन दोनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट निकालें तो ये -12 होगा, और अगर इन दोनों नंबर्स का हम सम फाइंड आउट करें तो ये -4 होगा। नेक्स्ट स्टेप 4x स्क्वायर। अगर इस -4x को -6x + 2x के टर्म में लिखें, -3। इन दोनों टर्म से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो जो हमारा रिमेनिंग टर्म होगा 2x - 3 प्लस, अगर इन दोनों टर्म से हम 1 कॉमन ले लें तो 2x - 3 विल बी है। नेक्स्ट स्टेप में 2x - 3 यहाँ है और 2x - 3 यहाँ है, दोनों से 2x - 3 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो इस 2x को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद +1 को यहाँ। ये हमारा f(x) का वैल्यू हो। अब हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें f(x) को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। f(x) इज इक्वल टू 0। f(x) की वैल्यू ये है, इसको यहाँ लिखेंगे 2x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है इट मीन्स या तो फर्स्ट टर्म 0 है या फिर सेकेंड टर्म, या फिर ये भी पॉसिबल है कि दोनों टर्म्स 0 हो। तो केस 1 जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म 0 है, अगर 2x - 3 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 3/2। अब यहाँ केस 2 इसमें अगर हमारा सेकेंड टर्म 0 है 2x + 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1/2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसके लिए फर्स्ट रिलेशनशिप जो कि है सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू फर्स्ट जीरोज है 3/2 एंड सेकेंड -1/2। 3/2 प्लस -1/2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये 3 - 1/2 जो कि 2/2 इट मीन्स 1। 1/1 भी इसको लिख सकते हैं रैशनल फॉर्म में। बट यहाँ जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x वो -4 है। इट मीन्स हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब ये 4/4 हो गया। यहाँ हम 4 को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंटू -4 जो कि +4 हो जाएगा, फिर इस फॉर्म में ही /4। अब इस -4 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, बिकॉज -4 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है। के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, यहाँ माइनस रहेगा ये वाला माइनस। इस 4 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ हमने 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ x के प्लेस पे 4 लाना था एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के प्लेस पे भी हमें 4 लाना था। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
ऑफ जीरोस। फर्स्ट जीरोस है 3/2 एंड सेकेंड वन इज -1/2। तो अगर सॉल्व करते हैं तो ये -3/4। अब इस -3 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, अपॉन इस 4 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 5x⁻² -8 -4। हमने इसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में लिखा। इसके बाद इस x² एक कोफिशिएंट से इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 × -4 जो कि -20 होगा। अब इस -8 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट -20 हो और जिनका सम -8 हो। दो ऐसे नंबर्स हैं -10 एंड +2। अगर इन दोनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो ये -20 होगा, और इन्हीं दोनों नंबर्स का अगर हम सम फाइंड आउट करते हैं तो ये -8 होगा। नेक्स्ट स्टेप में 5x², इस -8 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं -10x + 2x -4। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म से हम 5x कॉमन ले सकते हैं, तो जो हमारा रिमेनिंग टर्म होगा वो होगा x -2, प्लस इन दोनों टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगेन रिमेनिंग टर्म सेम x -2 होगा। यहाँ भी x -2 है और यहाँ भी x -2। इट मीन्स हम दोनों टर्म से हम x -2 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर 5x एंड +2 विल बी हियर। ये हमारा fx आया। अब हमें इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें fx को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। fx की वैल्यू x -2 इंटू 5x + 2 इज इक्वल टू 0। इफ दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो पॉसिबिलिटीज ये है कि फर्स्ट टर्म 0 हो या फिर सेकेंड टर्म 0 हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि दोनों टर्म 0 हो जाए। केस 1 देखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म 0 है। इट मीन्स x -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 यहाँ से निकल के आई। केस 2, जिसमें हमारा सेकेंड टर्म 0 है, 5x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से -2/5 आएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट रिलेशनशिप जो कि है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस को ऐड करेंगे। फर्स्ट जीरोस है 2 एंड सेकेंड वन इज -2/5। 2 + -2/5। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 - 2/5। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 10 - 2/5। 10 - 2 ये 8 हो जाएगा, 8/5। यहाँ हम 8 को माइनस इंटू -8 लिख सकते हैं अपॉन 5, बिकॉज माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, +8। नेक्स्ट स्टेप में माइनस, इस -8 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, बिकॉज जो हमारा -8 है क्वेश्चन में वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, अपॉन इस 5 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्वेश्चन में 5 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x²। यही हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सेकेंड वन विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फर्स्ट 0 2 एंड सेकेंड वन इज -2/5। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे -4/5। नेक्स्ट स्टेप में इस -4 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, बिकॉज क्वेश्चन में -4 हमारा कांस्टेंट टर्म है, हम देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, अपॉन इस 5 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। यहाँ x जो है कोफिशिएंट से इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30। अब इस -11 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट 30 हो और जिनका सम -11 है। ऐसे दो नंबर्स हैं -6 एंड -5। अगर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये 30 होगा, और अगर इन्हीं दोनों नंबर्स का सम फाइंड आउट करें तो ये -11 होगा। नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर -11x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं -6x -5x एंड प्लस 15। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x एंड -3। अगर इन दोनों टर्म से -5 कॉमन करें तो अगेन x -3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी x -3 है एंड यहाँ भी x -3 है, तो ये दोनों टर्म से हम x -3 कॉमन ले सकते हैं। तो जो हमारा रिमेनिंग टर्म होगा वो 2x एंड ये -5। ये हमारा fx आया। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें fx को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। fx की वैल्यू है x -3 इंटू 2x -5। यहाँ लिखेंगे x -3 इंटू 2x -5 इज इक्वल टू 0। इफ दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है या फिर सेकेंड टर्म, या फिर ये भी पॉसिबल है कि दोनों टर्म्स 0 हो जाए। तो केस 1, सपोज मेरा अगर फर्स्ट टर्म 0 है, x -3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x विल बी 3। एंड केस 2, इफ मेरा सेकेंड टर्म जो कि है 2x -5 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी 5/2। नेक्स्ट स्टेप में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके लिए फर्स्ट वन, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, फर्स्ट जीरोस है 3 एंड सेकेंड वन 5/2। 3 + 5/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 + 5/2 विच विल बी 11/2। नेक्स्ट स्टेप में अगर 11 के प्लेस पे हम माइनस इंटू -11 लिखे तो ये भी प्लस ही 11 होगा एंड डिनोमिनेटर में 2। बट अब ये -11 कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो इस -11 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन इस 2 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। या क्वेश्चन में देख सकते हैं coefficient of x square, and now second one which is product of zeros first zeros is 3 and second one 5/2, so 15/2। नेक्स्ट स्टेप में 15 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, बिकॉज क्वेश्चन में 15 एज अ कांस्टेंट टर्म अपॉन इस 2 के प्लेस पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 2√3x स्क्वायर -5x प्लस √3। यहाँ x स्क्वायर एक कोएफिशिएंट से हम इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2√3 इंटू √3। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा एंड 2 इंटू 3 ये 6। नेक्स्ट स्टेप में इस -5 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट 6 हो और जिनका सम -5 हो। तो दो ऐसे नंबर्स हैं -2 एंड -3। अगर इन दोनों नंबर्स का
हम अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये 6 होगा, और इन दोनों नंबर्स का ही अगर हम सम निकालें तो ये -5 होगा। नेक्स्ट स्टेप में 2√3x², इस -5x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं -2x -3x प्लस √3। इन दोनों टर्म से 2x कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में √3x -1, इन दोनों टर्म से -√3 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर √3x एंड -1। नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म में भी √3x -1 है और इस टर्म में भी √3x -1 है। इन दोनों टर्म से हम √3x -1 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर 2x एंड यहाँ -√3 हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा fx का वैल्यू है। अब हमें जीरोज निकालने के लिए fx को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। fx इज इक्वल टू 0, fx की वैल्यू जिसको हम यहाँ लिखेंगे √3x -1 इंटू 2x -√3 इज इक्वल टू 0। अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है या फिर सेकेंड टर्म 0 हो सकता है, या फिर पॉसिबल है कि दोनों टर्म 0 हो जाए। केस 1, सपोज अगर मेरा फर्स्ट टर्म 0 है, √3x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 1/√3। केस 2, सपोज अगर मेरा सेकेंड टर्म 0 है, 2x -√3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू √3/2। नेक्स्ट स्टेप में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच। फर्स्ट रिलेशनशिप which is sum of zeros. First zeros है 1/√3 प्लस सेकेंड वन √3 अपॉन 2। इसको आगे प्रोसीड करने पे 2 प्लस 3 अपॉन 2√3, तो ये 5/2√3। नेक्स्ट स्टेप में 5 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -5, बिकॉज माइनस इंटू माइनस ये अगेन प्लस हो जाएगा अपॉन 2√3। और हम यहाँ माइनस इंटू माइनस के टर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इस टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ x शो करना है और ये -5 ही होगा, तो -5 के प्लेस पे हमें लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2√3 के प्लेस पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x², क्वेश्चन में देख सकते हैं 2√3 जो कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है एंड -5 जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है। सेकेंड वन विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वन अपॉन √3 इंटू √3/2। √3 से √3 कैंसिल आउट, ये 1/2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 1 है बट ये कांस्टेंट टर्म होगा अगर यहाँ हम देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, और इसको हमें √3 शो करना है, तो हम इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कुछ √3/2√3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इस √3 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, बिकॉज क्वेश्चन में √3 हमारा कांस्टेंट टर्म, अपॉन 2√3 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्वेश्चन में देख सकते हैं 2√3 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे।
एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x एंड प्लस 1। अगर इस एक्सप्रेशन पे नज़र डालें तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट कर रहा है कुछ इस प्रकार से, 2x का होल स्क्वायर हमने 4x स्क्वायर के प्लेस पे लिखा, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ 2x को a एज्यूम करें एंड 1 को b, तो ये कुछ a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी एंड प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है। इट मीन्स ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहाँ 2x हमारा a है एंड 1 हमारा b है। नेक्स्ट स्टेप में 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, ये हमारा fx की वैल्यू है। तो हमें ज़ीरोज़ निकालना है, इसके लिए fx को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ हम fx की वैल्यू लिखेंगे जो कि 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये पॉसिबल है, या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है या फिर सेकेंड टर्म, या फिर ये भी पॉसिबल है कि दोनों टर्म्स 0 हो जाए। तो केस 1, सपोज अगर हमारा फर्स्ट टर्म 0 है, केस 1 फर्स्ट टर्म इज 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/2। केस 2, सपोज मेरा अगर सेकेंड टर्म 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देन x की वैल्यू अगेन 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के लिए। फर्स्ट रिलेशनशिप विच इज सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट जीरोज इज 1/2 एंड सेकेंड इज 1/2 प्लस 1/2, ये 1 हो जाएगा। इसको हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं 1/1। यहाँ हमारा सम ऑफ जीरोज में जो न्यूमरेटर है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, और क्वेश्चन में जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है वो -4 है। तो इसको कुछ इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे कि ये -4 हो जाए। तो सबसे पहले इसके लिए हम 4 से मल्टीप्लाई है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, क्योंकि ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी 4 ही है, क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 4/4। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम 4 के प्लेस पे माइनस इंटू -4 लिख दें न्यूमरेटर में, तो कोई अंतर नहीं आने वाला है, बिकॉज माइनस इंटू माइनस ये अगेन प्लस हो जाएगा। तो हमने माइनस इंटू माइनस के फॉर्म में इसलिए लिखा बिकॉज हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो -4 है। तो अब हम इस माइनस को यहाँ लिखेंगे और -4 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन इस 4 के प्लेस पे लिख सकते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फर्स्ट जीरोज 1/2 एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो 1/2, ये हो जाएगा 1/4। अब इस 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, बिकॉज क्वेश्चन में 1 जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, देख सकते हैं। अपॉन इस 4 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। fx इज इक्वल टू 3x² माइनस x एंड -4। यहाँ 1 हिडन है। सबसे पहले हम इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 -12। अब इस -1 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनका प्रोडक्ट -12 हो एंड जिनका सम -1 हो। दो ऐसे नंबर्स हैं -4 एंड 3। अगर इन दोनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो ये -12 होगा। अगर इन्हीं दोनों नंबर्स का हम सम फाइंड आउट करते हैं तो ये -1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में 3x²
इस माइनस एक्स के प्लेस पे हम लिख सकते हैं -4x एंड +3x -4। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म से अगर हम x कॉमन कर लेते हैं तो रिमेनिंग टर्म होगा 3x -4 प्लस, अगर इन दोनों टर्म से हम 1 कॉमन कर लें तो सेम रिमेनिंग टर्म 3x -4। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी 3x -4 है एंड यहाँ भी 3x -4 है, यहाँ से हम 3x -4 कॉमन कर सकते हैं तो रेस्ट जो टर्म होगा वो x एंड +1, कुछ ऐसा। ये हमारा fx हुआ। हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, इसके लिए fx को 0 पुट करना पड़ेगा। fx इज इक्वल टू 0, fx की वैल्यू यहाँ लिखेंगे जो कि ये है 3x -4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है इट मीन्स या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है या फिर सेकेंड टर्म 0 हो सकता है या फिर दोनों टर्म 0 हो सकता है। केस 1, जब हमारा सपोज फर्स्ट टर्म 0 है 3x -4 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू यहाँ से 4/3। केस 2, जब हमारा सेकेंड टर्म 0 है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू यहाँ से -1। नेक्स्ट स्टेप में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के लिए। फर्स्ट रिलेशनशिप व्हिच इज सम ऑफ जीरोज, हमारा फर्स्ट जीरोज है 4/3 एंड सेकेंड वन इज -1। इन दोनों का सम फाइंड आउट करना 4/3 प्लस -1। नेक्स्ट स्टेप में 4 - 3/3। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 1/3। अगर हम ध्यान से देखिए सम ऑफ जीरोज का जो नोमिनेटर है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है और यहाँ क्वेश्चन में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x -1, तो यहाँ हमें अब माइनस साइन इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके लिए हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस इंटू -1/3। यहाँ अगर माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा कोई चेंज नहीं आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस ही रहेगा और यहाँ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x -1 भी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में माइनस और इस -1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन इस 3 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्वेश्चन में देख सकते हैं -1 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है एंड 3 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। We have to multiply it 4/3 into -1, it will be -4/3 -4/3 या -4 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, बिकॉज क्वेश्चन में अगर हम देखें तो -4 हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 के प्लेस पे कोएफिशिएंट ऑफ x², बिकॉज क्वेश्चन में 3 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके लिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। fx इज इक्वल टू 5x² प्लस 10x। यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए x² कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इन दोनों टर्म से हम 5x कॉमन निकाल सकते हैं तो जो रिमेनिंग टर्म होगा वो x + 2 होगा और यही हमारा fx हुआ। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें fx को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। इस fx की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 5x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। किसी भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है इट मीन्स या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या फिर सेकेंड टर्म या फिर दोनों टर्म 0 हो सकता है। केस 1, जब हमारा फर्स्ट टर्म 0 है तो 5x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0/5, x की वैल्यू 0। केस 2, जब हमारा सेकेंड टर्म 0 हो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -2। ये हमारा फर्स्ट जीरोस हुआ और ये हमारा सेकेंड जीरोस। अब हमें रिलेशनशिप
फाइंड आउट करना है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच। फर्स्ट रिलेशनशिप विच इज सम ऑफ zeros. First zero is 0, second one is -2. इसको ऐड करने पे ये -2 हो जाएगा। इसको हम रैशनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ -2/1। बट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो +10 है, तो हमें कोशिश करना है कोएफिशिएंट ऑफ x मीन्स न्यूमरेटर को, इस पार्ट को 10 बनाने का। वो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं -2/10। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस इंटू माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस, एंड 5 टू ज़ 10 अपॉन -5। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कुछ -10/5। अब अगर इस -10 पे नज़र डालें तो -10 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, माइनस के प्लेस पे माइनस लिख सकते हैं, एंड 10 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन इस 5 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर देखें हम तो x स्क्वायर, क्वेश्चन में यहाँ 5 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है एंड 10 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ zeros। फर्स्ट zeros इज 0 एंड सेकेंड वन इज -2। अब हमें पता है किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 से करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा 0 ही होगा। ये हमारा 0 चला है। अगर इसको हम रैशनल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो 0/1 कर सकते हैं, बट कांस्टेंट टर्म हमारा है नहीं तो ये तो 0 सही है, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है वो कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। यहाँ से देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये 0 सही है, बट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के प्लेस पे हमें 5 लिखना पड़ेगा इस प्लेस पे, इसलिए 0/1 को हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ हो जाएगा 0 × 5 0 एंड 5 × 1 5। अब नेक्स्ट प्लेस पे 0 के प्लेस पे हम कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारा इस इक्वेशन में नहीं है, अपॉन इस 5 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बिकॉज क्वेश्चन में 5 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। fx इज इक्वल टू 8x स्क्वायर -4। इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 0 × x -4। इस एक्सप्रेशन में यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं था, इसलिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ x के फॉर्म में लिखा इसको, बिकॉज हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने में कोएफिशिएंट ऑफ x का नीड होगा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म से हम 4 कॉमन कर सकते हैं, तो जो रिमेनिंग टर्म होगा वो 2x स्क्वायर एंड -1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 × 2x स्क्वायर -1 के प्लेस पे इसको हम अगर a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये अब a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम a + b × a - b के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 × a + b, it means √2x + 1, a - b, it means √2x - 1। ये हमारा fx हुआ। वो हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, इसके लिए fx को 0 के इक्वल पुट करेंगे और जो fx की वैल्यू है इसको यहाँ लिखेंगे 4 × √2x + 1 × √2x - 1 इज इक्वल टू 0। किसी भी अगर 2 टर्म या 3 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है, या फिर सेकेंड टर्म 0 हो सकता है, या फिर थर्ड टर्म 0 हो सकता है, या फिर तीनों टर्म 0 हो सकता है। बट यहाँ फर्स्ट टर्म 0 नहीं हो सकता बिकॉज ये 4 है, तो या तो सेकेंड टर्म 0 होगा या फिर थर्ड टर्म। तो केस 1 अगर मेरा सेकेंड टर्म 0 है
√2x+1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/√2। केस 2, अगर मेरा थर्ड टर्म 0 है, अगर मेरा ये टर्म 0 है, √2x-1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/√2। नेक्स्ट स्टेप में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच। फर्स्ट रिलेशनशिप विच इज सम ऑफ जीरो, हमारा फर्स्ट जीरोज है -1/√2 एंड सेकेंड वन इज +1/√2। -1/√2 एंड +1/√2 कैंसिल आउट, जीरो को रैशनल फॉर्म में 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो 0 है, बट कोएफिशिएंट ऑफ x² वो 8 है। तो हमें यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि डिनोमिनेटर में होगा इस प्लेस पे, इसको हमें 8 करना है। इसके लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 0/1 इंटू 8/8, तो आंसर विल बी 0/8। हम 0 को -0/8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इस 0 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस एंड कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, इस 8 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्वेश्चन में देख सकते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। First zero is -1/√2 and second one is 1/√2। सॉल्व करने के बाद ये -1/2। नेक्स्ट स्टेप में यह हमारा जो कांस्टेंट टर्म है क्वेश्चन में वो -4 है, बट यहाँ -1, इसके लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1/2 इंटू 4/4, अब ये -4/8। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इस -4 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, बिकॉज -4 हमारा कांस्टेंट टर्म है, अपॉन इस 8 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²।